Good afternoon, student. Welcome back to my channel. That is Paramjit Make Political Easy. और आज हमारा जो चैप्टर है वो है लिबरलिज्म। ठीक है, उदारवाद। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है उदारवाद। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखो, ये आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं होगी, पर आपको ये पूरा आपको समझा देगी, इंट्रोडक्शन दे देगी लिबरलिज्म का। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है, एक मिनट देखो, लिबरलिज्म, लिबरल लिबरल का मतलब फ्री। ओके, ठीक है। तो क्या है जो लिबरलिज्म में क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकुलर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इंडिविजुअल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म बेसिकली क्या प्रमोट करता है? लिबरलिज्म क्या करता है? बोलता है कि फ्री मार्केट होना चाहिए, जो इंडिविजुअल है वो फ्री होने चाहिए, जो स्टेट का रोल है वो मिनिमाइज होना चाहिए। स्टेट का क्या रोल होना चाहिए? बस जो क्या है, हमारे जो इंडिविजुअल है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो ठीक है। और स्टेट का और बाकी कोई काम नहीं होना चाहिए, स्टेट का बिल्कुल मिनिमिस्टिक रोल होना चाहिए। साथ साथ में जो रिलीजन प्रमोट करता है सेकुलर की, ऑल रिलीजन आर रिस्पेक्टेड, पीपल कैन फॉलो एनी रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जाती है, आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस दी जाती है, कि मतलब कि आप न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टर हो विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी फियर अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मूविंग और साथ साथ में फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट रेगुलेट मार्केट इकोनॉमी नहीं होती है। यहाँ क्या है, इंडिविजुअल है जो अपने अकॉर्डिंग जो प्राइस को सेटअप कर देते हैं। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले हम क्या है, ये हमारे जो जिसके बेसिकली आइडियोलॉजीज होती है। ठीक है, आइडियोलॉजीज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ आइडिया को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आइडियोलॉजी है वो उसका दो कंसेप्ट होता है। फर्स्ट उसका कंसेप्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ आइडिया विच आर एक्टिव, जो क्या लोगों ने एक्सपर्ट, जो लोगों ने स्वीकार कर गई है पर्टिकुलर ग्रुप, और विदाउट एग्जामिनेशन। मतलब ये क्या, एक सेट ऑफ आइडिया है और ये एक ग्रुप ऑफ पीपल ने एक्सेप्ट करी है विदाउट एग्जामिनेशन। मतलब इसको वो मतलब उसकी वेरिफिकेशन नहीं की है। ठीक है, साइंटिफिक इसकी टेस्टिंग नहीं की है। और जो जो दूसरा कंसिडरेशन है वो बोलते हैं साइंस ऑफ आइडिया। वो एग्जामाइन करता है कि कैसे आइडिया फॉर्म होता है, कैसे जो हम सच्चाई को हम डिस्टोर कर सकते हो, और कैसे हम ये जो नॉलेज है उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं। वो बेसिकली की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ठीक है, ओके, अब है जो लिबरलिज्म का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, 16 और 17 सेंचुरी में क्या हो रहा था? जो फेडरल सिस्टम है, मतलब फेडरल सिस्टम आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती थी, जिसमें क्या होते थे? लॉर्ड्स होते थे और सर्व्स होते थे। ठीक है, लॉर्ड्स क्या होते थे? जो वो रिच लैंड लॉर्ड्स होते थे। अभी मैं लिख रहा हूँ, जो लॉर्ड्स होते थे वो रिच लैंड लॉर्ड्स होते थे, बड़े बड़े जमींदार। ओके, और जो सर्व्स क्या होते थे? वो होते थे लैंडलेस लेबर। उनके पास उनके पास खेत नहीं होते थे, फील्ड नहीं होते थे, तो वो जो क्या है, लॉर्ड्स के जो फील्ड्स है उनमें काम करते थे। ठीक है, वो एक फेडरल सिस्टम एमर्ज हो रहा था, एक पॉलिटिकल सिस्टम एमर्ज हो रहा था। और साथ साथ में कहा कि एक एब्सोल्यूट नेशन स्टेट में, इंग्लैंड में और यूरोप में इसका जन्म हो चुका था। एक पॉलिटिकल सिस्टम था जहाँ पर क्या थी, जो राजा था, राजा के पास एब्सोल्यूट राइट थे। जो लिबरलिज्म का जो जन्म हुआ ना, लिबरलिज्म मतलब इनके खिलाफ हुआ, एज अ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द हायरार्की एंड प्रिविलेज अथॉरिटी एंड मोनार्की। मतलब जो लिबरलिज्म का जन्म हुआ, उदारवाद का जन्म हुआ है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट किंग था ना, वो क्या करते हैं वहां पर, जो क्या है के राइट्स हो, वहाँ पे इंडिविजुअल को फ्री नहीं किया जाता। वहाँ पे राजा के पास सारी पावर होती है, राजा के पास सारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट हुआ था वहाँ के सिस्टम के खिलाफ, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, और इसका जो मेन स्लोगन क्या था कि हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में ये बोलते कि बेसिकली क्या था कि इंडिविजुअल को लिबर्टी चाहिए, और उन्होंने चैलेंज किया था उस स्टेट अथॉरिटी को। और यहाँ पे ना डिमांड रखी गई थी कि हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे कल्चर हो, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिकल लाइफ हो। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज।
अब लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल एक मॉरल फिलोसफी है, और वो क्या क्या करती है, क्या प्रेमाइज करती है कि वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए नेचुरल लिबर्टी, और नेचुरल लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता इंडिविजुअल की नेचुरल लिबर्टी पर कोई भी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, और ये टाइप है, ठीक है, टाइप में क्लासिकल लिबरलिज्म आएगा, न्यूलिबरलिज्म आएगा, न्यूलिबरलिज्म आएगा, यूटिलिज्म, यूटिलिज्म वैसे हम इसमें क्लासिकल में पढ़ लेंगे। वैसे ब्रॉड तो थ्री कैटेगरी है, क्लासिकल, फिर आपको मॉडर्न आ जाएगा, और आपका न्यूलिबरलिज्म आएगा, या उसको लिबर्टेरियनिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि और प्रिंसिपल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी है, लिमिटेड गवर्नमेंट भी हो जाता है, और इसको हमें कंसेंट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। होती है फिर सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मतलब चर्च का जो रोल है वो चर्च का रोल है क्या है, रिलीजियस लाइफ में रोल है, वो पॉलिटिकल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्री मार्केट, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म की जो पॉलिटिकल रूट्स है वो हम कहाँ से हम उनको ट्राई कर सकते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी जो हॉब्स और लॉक ने दी थी, ठीक है। और ये साथ साथ में क्या रिवाइज एप्लीकेशन है जेरमी बेंथम, जेएस मिल का, जैसे इन्होंने लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव दिया था, हार्वर्ड साइमन ने क्या डॉक्टर दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस मतलब जो फिट है इस सोसाइटी में वो क्या करेगा, वो ही सर्वाइवल कर सकता है, ठीक है। और साथ साथ में थॉमस पेन ने क्या बोला था, स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, कई बार स्टेटमेंट आ जाती है, which of the following thinker has given this statement, state is a necessary evil, that is थॉमस पेन, क्योंकि आजकल जो एनपीए है ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देता है, तो हमें ये भी कवर करना है स्टेटमेंट बेस्ड, ओके। और साथ साथ में जो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट था, एडवर्ड स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट, ठीक है, ये जो सारे थिंकर है, इन्होंने इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात की है। जो एडम स्मिथ है, वो जिन्होंने क्या थ्योरी दी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने क्या पर्सपेक्टिव, इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस किया जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के। अब एक्सपोर्ट की एक्सपाउंडर ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के थिंकर पूछा गया, एडवोकेट पूछा गया, लिबरलिज्म के स्कॉलर पूछा गया, ठीक है। एक्सपाउंडर कौन कौन है? जैसे जो अर्लियर एक्सपाउंडर है जो लिबरलिज्म के, वो जॉन लॉक बोला जाता है, ओके। जॉन लॉक इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, इनको क्लासिक फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म बोला जाता है। बट एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जेरमी बेंथम, ठीक है, ये जो है अर्लियर एक्सपाउंडर, ठीक है। जो लोग कहते हैं तो ये फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और बेल बेल्किन को फाउंडर ऑफ यूटिलिटरिज्म बोला जाता है, जो मैंने आपको भी ये शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट, ठीक है। और इन्होंने डिफेंड किया है लेजी फेयर, ओके, लेजी फेयर का मतलब क्या होता है, जो लीस्ट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या है, यहाँ पर जो मार्केट है वो फ्री मार्केट रहेगा, और यहाँ पर क्या है, जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ओके, ठीक है। और जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो क्या डिनोट करता है, नेगेटिव लिबरलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है स्टेट का जो नेगेटिव रोल है क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव रोल, इसका मतलब कि जो स्टेट है वहाँ पे जो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट किया गया है, और इंडिविजुअल की अथॉरिटी को ज्यादा बढ़ाया, इंडिविजुअल की अथॉरिटी ज्यादा, ठीक है। और जो लॉ एम्फसाइज करता है, लॉ एम्फसाइज करता है जो गवर्नमेंट को टॉलरेंस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न होनी चाहिए, और जो बैंकिंग है वो क्या एडवर्टाइज करता है कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो स्टेट के एक्टिविटी से रिस्ट्रिक्शन से दूर होनी चाहिए, और साथ साथ में जो मिल है उसने रिवाइज किया था यूटिलिज्म को, प्लीज द एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मिल ने ही बोला कि यहाँ पे स्टेट का रोल होना चाहिए कि जो स्टेट और जनरल वेलफेयर के लिए कर सके, और उसमें जो मिल ने जो स्टेट का जो रोल है पॉजिटिव बताया था, ऐसा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, फिर जैसे नेगेटिव लिबर्टी के एक्सपोर्टर, जैसे एडवोकेट है नेगेटिव लिबर्टी के, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम, मिल्स,
हार्बर्ट स्पेनर और हेनरी स्टिकविक, ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं मिनिमल स्टेट जैसे। जो स्टूडेंट जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, क्लासिकल लिबरलिज्म का आपको एक पॉइंट रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव लिबर्टी को डिनोट करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को डिनोट करते हैं। और साथ साथ में ये क्या बोलते हैं कि, सॉरी सॉरी फॉर दिस, सी एल डिनोट क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। ये है डिनोट नेगेटिव लिबर्टी। यहाँ पे क्या है, जो इंडिविजुअल को फुल राइट है, ठीक है, फुल अथॉरिटी है, फुल अथॉरिटी, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, जो स्टेट है ना, स्टेट का रोल है ना, स्टेट रोल मिनिमल, ठीक है। स्टेट का रोल है ना यहाँ पे मिनिमल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्केट फ्री होना चाहिए, फ्री मार्केट। फिर ये जो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रखा है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिक्स प्लस इकोनॉमिकल आर्गुमेंट ऑफ लिबर्टी, और इसको हम बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म और लेज़ी फेयर इंडिविजुअल, मतलब फ्री मार्केट, फ्री मार्केट एंड फ्री इंडिविजुअल, ओके। साथ साथ में जो लिबरल्स आइडिया है वो कहाँ पर जो मतलब उनका ब्रेक डाउन हुआ था, फेडरलिज्म जो यूरोप में थी। और साथ साथ में वहाँ पे जब उनका एंड हुआ तो वहाँ पे ग्रोथ हुआ। वहाँ पे जो मार्केट था ना, वहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट था, जो कैपिटलिस्ट मार्केट था बेसिकली क्या था, उनके सेंटर पीस बोर्ड था क्लासिकल 19th सेंचुरी, ठीक है। और साथ साथ में ये जो है, ये जो जॉन शेल्स का वर्क है इनसे एसोसिएट करता है एडमंड स्मिथ का, जो थॉमस पेन का, जो 20th सेंचुरी के थिंकर है, फ्रेडरिक हायार्ड, रॉबर्ट नोजिक एंड मिल्टन फ्रेडरिक ने इन्हें लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव दिया था। इन्होंने जो है क्लासिकल लिबरलिज्म को रिवाइज किया था, वो आप लिबरलिज्म के सेकंड पार्ट में पढ़ोगे। और साथ साथ में ये क्या करते हैं, ये जो है लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ के बारे में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करती है स्टेट, ठीक है। स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई है, ठीक है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एजुकेशन के राइट्स एक्स करेगी। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो लिबरलिज्म है, टू डायरेक्शन में, लिबरलिज्म की जो लिबरल थ्योरी है, वो दो डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ हुई। फर्स्ट है उसका इंडिविजुअलिज्म, सेकंड इज यूटिलिटेरियनिज्म। इंडिविजुअल जो फोकस करता है कि इंडिविजुअल है वो एक रैशनल क्रिएचर है, वो जो इंडिविजुअल अपने डिग्निटी को मेंटेन करेगा, वो इंडिपेंडेंस, तो उसको इंडिपेंडेंस रहना चाहिए क्योंकि वो रैशनल है, उसको उसको पता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। साथ साथ में जो उसकी जजमेंट है वो फुल रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। और जो पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसी डिसीजन है, वो वो इंडिविजुअल ही बनाए थे। और जो जो लॉस है और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंडिविजुअल को सपोर्ट करते थे। और जो यूटिलिटेरियनिज्म है, ये बोलते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब ये क्या कहता है, जो मेजोरिटी का इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू में बी सेक्रीफाइस, यहाँ पे क्या है कि जो कुछ लोगों का इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करते हैं, और हम जो इंटरेस्ट, मेजोरिटी का इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करेंगे। बेल्किन और मिल इसके सपोर्टर थे, बाद में फिर मिल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको क्रिटिसाइज किया, क्रिटिक किया। और फिर उसमें खुद की थ्योरी है यूटिलिटी उसकी। उन्होंने बोला है कि हमें ना जो उन्होंने अपने स्टिपिटेशन में ये बोला कि जो कुछ बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हुआ ना, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अब जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है लिबरलिज्म के, जो जो लोग बिलीव करता है कि जो मैन एंड वुमेन है वो रैशनल क्रिएचर है। यहाँ पे भी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट की और कम्युनिटी इंटरेस्ट के बीच में। जो मैन एंड वुमेन उनके पास अपने नेचुरल राइट है, और वो क्या है, कोई भी अथॉरिटी से ले नहीं सकते। जो सिविल सिविल सोसाइटी और स्टेट है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये किस लिए बनाया गया है कि इंडिविजुअल का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको सर्व कर सकते जो इंडिविजुअल है, इसके प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, प्रोसीजर ओवर द एंड प्रोडक्ट। साथ साथ में जो लिबरल व्यू है
फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, और ये क्या है, सर्च फॉर द राइट प्रोसीजर इन अ डिफरेंट स्पेयर ऑफ सोशल लाइफ। मतलब बेसिकली क्या जो डिफरेंट है, तो फ्रीडम में, इक्वालिटी में, जस्टिस में, डेमोक्रेसी में, फियर ऑफ राइट प्रोसीजर में ये बिलीव करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो क्या है, लिबरलिज्म क्या प्रमोट करता है, सिविल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट्स मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मूवमेंट, पर्सनल फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम लीगल एंड जुडिशरी प्रोसेस। दीज आर द बेसिक टेंडेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। और ये लिबरलिज्म पूरा कंक्लूजन है जो क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या बोलना चाहता है, वो इंडिविजुअल को ज्यादा मानता है, ठीक है। ओके। जो 19th सेंचुरी में जो बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया था कि जो राइट्स है ना वो गवर्नमेंट देती है, पर कुछ लोगों ने बिलीव किया, क्या किया था, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट राइट क्या करती है, डिसाइड करती है तब देती है। पर वो ब्रिटिश फिलोसोफर जो जॉन लॉक है और जेफरसन है, वो दूसरे वे में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पीपल के पास राइट्स हैं, ठीक है। वो पार्ट्स हैं वो नेचर ने दी है, ठीक है। और नेचर के पास क्या है, नेचर के पास पीपल है बहुत, पीपल लोगों के पास गवर्नमेंट राइट्स भी होते हैं, नेचर राइट्स भी होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, जो द ओनली लेगिtimate पर्पस ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली, जो लोग जॉन लॉक से उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, कि हमारे जो इंडिविजुअल के नेचुरल राइट्स है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लाइफ में, यस, ये तीन जो है नेचुरल राइट्स है, और गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इन इन तीनों राइट्स का प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों नेचुरल राइट्स हैं, और ये देखो वही सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या, जो मार्केट बिकेम cluttered and the system periodically came to near halt in a period of stagnation। जहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ पे okay, यहाँ पे क्या एक इसका क्रिटिक्स आया था, वन, वेट, तो स्टूडेंट जो है क्लासिकल लिबरलिज्म का, वो क्रिटिक ये आया था कि यहाँ पे जो मार्केट को फ्री रख दिया गया था, जिसके वजह से क्या, जो स्टेट है ना, उन्होंने मार्केट को रेगुलेट नहीं किया था, जिसके वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, मार्केट बिल्कुल स्लो हो गई थी, मार्केट बिल्कुल ठप पड़ गई थी, ठीक है। सारे जो शेयर्स है ना वो बिल्कुल डाउन हो गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियल क्लास है ना, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो गई थी, ठीक है। जिनकी वजह से क्या हुआ, सर लॉस, जिसकी वजह से क्या उनको ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केट मार्केट है ना, उस जो फ्री मार्केट था, वो पे जो स्टेट है वो रेगुलेट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जहाँ पर मार्केट कंट्रोल नहीं, जहाँ पर मार्केट स्टेट के अंडर कंट्रोल नहीं होती, वहाँ पे जैसे कई बार डिप्रेशन की, जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम उसको फेस करना पड़ता है। और उसके वजह से क्या हुआ, जो हम इसको क्या 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 कह सकते हैं, एक ड्रॉबैक है क्लासिकल लिबरलिज्म का विद अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। और यहाँ पे क्या अगर जो आपको कंट्रोल गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पे जो कंपटीशन ना लिमिट होता है, और वहाँ पे क्या है, सोशल रिफॉर्म में बाधा आती है ऑब्स्टिकल करने में। और ये जो हमारा ड्रॉबैक्स था, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। यस, ये आई गेस ये स्लाइड है तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो ये थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमारा जो ये लास्ट पेज था, लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज था इस पीपीटी का, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। जो जेएस मिल थे ना, वो उसको मैंने भी आपको पिछले से पिछली स्लाइड में बताया था कि क्रेडिज्म के बारे में, हाँ, तो ये स्लाइड बहुत पुरानी चाहिए थी। जो जेएस मिल है ना, उन्होंने, मैंने बोलता हूँ, उन्होंने क्रिटिक किया था, ठीक है। उन्होंने मॉडिफिकेशन लाया ट्रेडिज्म में और प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेरियन में, ठीक है, ऑन द फिलोसफिक ग्राउंड। एंड उन्होंने क्या थ्योरी दी, वेलफेयर स्टेट का। जो टीएच ग्रीन है ना, वो भी क्या करते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं कि जो हमारी स्टेट है ना, वो वेलफेयर, उन्होंने भी वेलफेयर थ्योरी दी थी, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइड साइड है, आई गेस स्टूडेंट, ये हमारा जो है मॉडर्न मॉडर्न लिबरलिज्म का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको ये पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा क्लासिकल लिबरलिज्म का। आई होप आपका क्लासिकल लिबरलिज्म की जो मैंने आपको क्लास ली है, पार्ट 1, जो है आपको, एक मिनट, क्लासिकल लिबरलिज्म पार्ट
वन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा प्लीज एक बार आप लेक्चर को दोबारा रिवॉच कीजिए, तो मोस्टली जो डाउट है वो दोबारा देखने से आपको क्लियर हो जाता है। अगर आपको डाउट फिर भी है, जनरल डाउट है, प्लीज पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। और इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम मॉडर्न लिबरलिज्म एंड लिबर्टेरियनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। वो पार्ट 2 आएगा, ओके। और इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।